हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 62। ये वर्कशीट क्लास 9 की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग हिंदी सब्जेक्ट में वाक लाल दत्त द्वारा लिखित वाक को पढ़ेंगे और ये इसकी पुनरावृत्ति है, दोहराई की जा रही। इससे पहले भी ये चैप्टर गुजर चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लाल दत्त की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। लाल दत्त जो कविताओं की रचना करती थी और इनकी रचनाएं भक्तिमय होती थी। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। जो समाज में धार्मिक आडंबर होते थे, दिखावा होते थे, सच्चा काम नहीं होता था, उसके खिलाफ इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से विरोध किया है। और कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। उनका कहना है कि ईश्वर जितने भी अनर्गल प्रयास करता है, दिखावे वाले प्रयास करता है, धार्मिक आडंबरों में फंसा रहता है, इससे ईश्वर प्राप्त होने वाले नहीं हैं। ईश्वर के प्राप्ति का एकमात्र रास्ता आत्मज्ञान है, स्वयं को जानना है। अगर आप स्वयं को जान लेंगे तो ईश्वर को भी जान लेंगे, क्योंकि हम ईश्वर के ही अंश हैं। तो ईश्वर के अंश हैं तो इसका मतलब कि ईश्वर भी हमारे ही जैसा होगा। जिस तत्व के हम बने उसी तत्व का ईश्वर होगा। तो हमारा जो आत्मज्ञान है, अपने आप को जानने का जो ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है। अगर आप इसको जान लिए तो आप समझ लिए आप ईश्वर को जान लेंगे। तो चलिए आज हम लोग वाक 4 में ये संदेश पढ़ते हैं, इनके माध्यम से कि अपने कविता के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहती हैं। यहाँ लाल दत्त कह रही हैं, थल थल में बसता है शिव ही। मतलब थल थल, हर जगह जहाँ कहा जाता है ना कि कण कण में, तो उसी तरह के कहने का मतलब है कण कण में बसता है शिव ही। मतलब भगवान ही बसते हैं। शिव ही का मतलब भगवान ही। हर कण में भगवान बसते हैं, हर जगह भगवान बसते हैं, हर पत्ते पत्ते में भगवान बसते हैं, ऐसा कहना है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हे इंसानों, तुम यहाँ भेद मत करो। हिंदू भी भगवान के अंश हैं, मुसलमान भी भगवान के अंश हैं। हिंदू को भी भगवान ने बनाया, मुसलमान को भी भगवान ने बनाया। हिंदू मुसलमान हमने किया है, भगवान हिंदू मुसलमान करके नहीं भेजे, इसको हमने किया है। आप भेद मत करो, क्योंकि हम सभी एक ही भगवान के संतान हैं, हम सिर्फ इंसान हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम ज्ञानी हो, कहते हो कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो स्वयं को जान लो ना। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये जो तुम्हारी आवाज़ निकल रही है क्या, किसकी है? नाम तो तुम्हारे माँ बाप ने दिया, वास्तविकता में तुम हो कौन? मरने के बाद कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? इसको कहा जाता है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। और इसी से रिलेटेड जो विधा है जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, वह है अध्यात्म। मतलब अध्यात्म को जानो। अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, आत्म अध्ययन। अध्ययन इसमें 2 शब्द है, एक अध्ययन और एक आत्म, मतलब खुद का अध्ययन। तुम स्वयं का अध्ययन करो तो इसको अध्यात्म कहा जाता है, इस विधा को। और इसी अध्ययन से तुम परमात्मा को जान लोगे, यह कवित्री वाक का कहना है। यही है साहिब से पहचान। अगर तुम स्वयं को जान लोगे तो साहब को भी जान लोगे। साहिब का मतलब भगवान, उन्होंने यहाँ साहिब मतलब भगवान को कहा है। तो ये इनकी रचना में, वैसे तो ये मात्र 2 लाइन की ही रचना है, 2 पंक्तियों की ही है, लेकिन काफ़ी गूढ़ बात इन्होंने कहा है। जो इसको समझ जाए वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसका भावार्थ है, अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुसलमान इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव, ईश्वर हर जगह बसा हुआ है। उन्होंने ईश्वर को शिव कहा है, चाहे वो जल हो या आकाश या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं
और उन्हें पहचान सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने जाना कि कवित्री ने किस तरह से अपने वाक्य के माध्यम से इस समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया है और ईश्वर की प्राप्ति का सच्चा मार्ग उन्होंने दिखाया है। अब इस वर्कशीट में इस पद्य खंड से कुछ प्रश्न किए गए हैं, पद्यांश से कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे प्रश्न है, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न 2 है, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। प्रश्न 3 है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। प्रश्न 4 है, कवित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है। और प्रश्न 5 है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे, लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी इंसान एक ही ईश्वर की रचना है, इसलिए सभी एक समान है। दूसरा प्रश्न 2 है, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो इसका उत्तर है, कवित्री के अनुसार आत्मज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न 3 है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है, कवित्री ज्ञानी उसको मानती हैं जिसके पास आत्मज्ञान है, जो अपने आप को जानता है, जो परमात्मा को समझ सकता है, वही ज्ञानी है। उसके बाद प्रश्न 4 है, कवित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है। तो इसका उत्तर है, कवित्री ने आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान माना है। प्रश्न 5 है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे, लिखिए। इसका उत्तर है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए हमारा सुझाव निम्न प्रकार से होगा। पहला, सभी एक ही ईश्वर की संतान है। दूसरा, इंसानों में कोई अंतर नहीं है। तीसरा, पूरा विश्व एक दूसरे का सगा संबंधी है। तो इस तरह से हमने 5 प्रश्न किए और आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। आपने पूरी वर्कशीट को देखा, समझा, सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।